कि मोदी और अमित शाह ने तो 135 करोड़ जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया है, तो क्या उनको जेल नहीं होनी चाहिए? अब झूठ की मैं गिनती आपको करवा देता हूं। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन विदेश से लाने की बात कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 1 झूठ। 15 से 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी, मोदी ने कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 2 झूठ। और उससे भी बड़ा झूठ, जो देश की पॉपुलेशन 60% युवा की है आज के टाइम में, उनको प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? तो ये 3 सबसे बड़े झूठ जो 135 करोड़ जनता के साथ मोदी और अमित शाह ने बोला, और उसके बाद एक टीवी चैनल के ऊपर अमित शाह ने आके कहा, नेशनल न्यूज के ऊपर, कि अरे भाई वो तो चुनावी जुमला है। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ा मजाक कर दिया, अमित शाह जी आप गायब हैं जब से कोरोना वायरस का देश के अंदर 1.25 महीने के अंदर 1.5 महीने से जो ऊपर हो गया है, और आप कहीं दिख नहीं रहे, तो जनता ने थोड़ी टिप्पणी कर दी, तो 4 लड़कों को, निर्दोष को, बेचारे को जेल में आपने कर दिया। तो सबसे पहले तो जेल में आपको जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे देश की जनता का विश्वास मतलब खोने का काम किया है। आपने उसके साथ विश्वासघात करने का काम किया है जनता के साथ। जनता में ईश्वर वास करता है, और आपने ईश्वर को छलावा करके उनसे झूठ बोल के सत्ता हथियाई है नरेंद्र मोदी जी। तो आपको जेल होना चाहिए। और कल की बात कर लेते हैं, दूसरी चीज। अमित शाह जी कहते हैं कि ममता दीदी, बंगाल के 2 लाख आदमी बाहर फंसे हुए, उनको आप अनुमति नहीं दे रहे। वही ममता दीदी दिखाती है कि देखिए मैंने आपके पास इतने एप्लीकेशन दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। झूठ देखिए। और उससे भी बड़ा झूठ ये देखिए आप कि गुजरात अमित शाह का क्षेत्र है, गुजरात नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार आज के टाइम में। कल 12 जगह गुजरात के अंदर जनता ने रोड पे उतरने का काम किया, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, पुलिस ने उनको बहुत बेदर्दी से पीटा। तो ये खेल अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आप यूपी, बिहार और देश के तमाम राज्यों के मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का काम आप कर रहे हैं। तो आपको कितने साल की सजा होनी चाहिए मोदी, अमित शाह जी? ये प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी आपके क्षेत्र में, और ये बिहार ने आपको 40 लोकसभा क्षेत्र है, बिहार के अंदर 40 सीटें, जिसके अंदर आपके एनडीए गठबंधन को 39 सीट दिया है। उसके बदले में आप बिहार की जनता को क्या दे रहे हैं? लाठी डंडे, भूखमरी। किस किस तरीके से आप इन गरीब आदमियों को, मजदूर आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा है नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से वो मर मिटने के लिए तैयार रहते थे ना, तालिबानी और किसी का कत्लेआम, वही चीज तुम लोग भारत में फैला रहे हो। क्योंकि आरएसएस में क्या करता है? अस्त्र की पूजा होती है। कौन सा युद्ध जीतने जा रहे हो भाई? कौन से बॉर्डर पे युद्ध करोगे? कहां युद्ध करोगे? तो तुम लोग जो हो इस देश के तालिबान हो, और तुम्हें अच्छी चीज कभी समझ में नहीं आएगी। थोड़े दिन के लिए अगर तालिबान के दिमाग से हटा के देश के विषय में सोच लो, आम नागरिक के विषय में सोच लो, जो इस देश के नागरिक हैं, गरीब मजदूर हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है यदि उसको हटा के आप लोग। क्योंकि जिस तरीके से 4 मजदूरों को, 4 व्यक्ति को, 4 नौजवान को कल जेल में डालने का मोदी अमित शाह ने काम किया है, तो सबसे पहले फिर कह रहा हूं, मोदी और अमित शाह को सबसे पहले जेल में जाना चाहिए। यदि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है तो, और यदि कानून है ही नहीं तो कोई पालन होगा ही नहीं। एक जुमले के लिए 4 नौजवानों को जेल, और मोदी ने तो 135 करोड़ जनता के साथ जो इतने जुमले मारे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों से, 8 सालों से देश की जनता को सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। क्या मोदी ने यह नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो देश के अंदर किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? क्या मोदी ने यह नहीं कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम हम 35 रुपए बिकवाएंगे? क्या मोदी ने यह नहीं कहा था
कि यदि जिस कंट्री का रुपया गिरता है तो उस देश की साख गिरती है। तो जब मोदी जी आप सत्ता में नहीं आए थे तब 60 रुपए था रुपया का डॉलर के मुकाबले कीमत, आज 74 रुपया है लगभग। तो क्या भारत की साख नहीं गिरी है दुनिया के अंदर? और नरेंद्र मोदी जी, आप बोलते हो कि मैं हाई स्कूल में पढ़ा हूं 12वीं। आपका बयान झूठ की, मैं आपको आज सीमा आपकी बताता हूं। झूठ बोलने का कोई सीमा ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। आपने कहा कि मैं 12वीं पास हूं, 12वीं पास करके मैं छोड़ दिया था घर बार 14 साल की उम्र में। तो पूरे देश के एक एक नागरिक से मैं समझता हूं गोबर भक्तों को भी यह बात समझ में आ जाएगी मोदी के बयान के अनुसार। कभी 14 साल का बच्चा 12वीं पास कर सकता है क्या? 2 साल की उम्र में पहली क्लास में कोई बच्चा आज तक गया है क्या? बहुत ही मतलब एक, मैं समझता हूं इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको भी यह बात समझ में आ जाएगी। और यदि मूर्खों का कोई सरदार होगा तो उसको कभी बात यह समझ में नहीं आएगी। तो मोदी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? और यदि 14 साल की उम्र में वो 12वीं पास कर लिया, 2 साल की आयु से, मतलब 2 साल के बच्चे का तो जुबान भी ठीक से नहीं खुलता है, तो वो सोच लो वो पहली क्लास में चला गया था नरेंद्र मोदी, 12वीं पास कर लिया 14 साल की उम्र में। उसके बाद क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूं, 35 साल भीख मांग के। ये मेरा नहीं बयान है, मोदी जी का स्वयं का बयान है। अब जो व्यक्ति 1992 में अडवाणी के रथ पे दिखे थे, ये 42 साल के थे, 42 साल के। सोचिए, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो 42 साल में यदि 35 साल हम काट दे तो 7 साल का बच्चा बचता है। 7 साल का बच्चा क्या भीख मांगने उसके घर परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ देगा कि तू जा भाई भीख मांग? बात को आप लोग समझिए। 7 साल का बच्चा क्या भीख मांगने जाएगा? और यदि 7 साल की उम्र में मोदी भीख मांगता था तो मोदी ने पढ़ाई कब की? फिर उसी उम्र के अंदर ये हिमालय पर्वत पे तपस्या करने कैसे चला गया भाई? अब पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? 1973 से पॉलिटिक्स में है। तो झूठ की कोई नरेंद्र मोदी की सीमा नहीं है। भारत की माता बहनों के लिए इंसाफ की मोदी जी बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा चिंता रहती है मोदी को, लेकिन आज तक उसकी महिला अपनी जसोदाबेन, अपनी धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे नरेंद्र मोदी ने लिया, उसको 1 सेकंड का सुख नहीं दे पाया आज तक मोदी। तो देश की जनता को सुख देने वाला व्यक्ति लगता है आप लोग को? लगता है आपको कि जो व्यक्ति अपनी जिसके साथ 7 फेरे 7 जन्म तक की कसमें खाता है आदमी, उसको एक दिन पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, वो व्यक्ति आज सबका साथ सबका विकास? अरे पहले अपने घर परिवार का तो साथ दे ले भाई, तब तो देश की दुनिया का साथ देगा ना। लेकिन घर परिवार का जो व्यक्ति साथ ही नहीं दे सकता है, वो समाज का साथ क्या देख सकता है? उसका जीता जागता आज आप उदाहरण देख लो। आ गए प्रधानमंत्री जी रात्रि 8 बजे, आज रात्रि 8 बजे 12 बजे से लॉकडाउन, मरो जो जहां हो, कोई मतलब नहीं है हमें। तो फिर ये 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज कैसे भाई भारत में फैल गए यदि आपने लॉकडाउन कर दिया? तो विषय है। और कल रात में ही मैंने समाचार में सुना है, आप ही की एजेंसी, सरकारी एजेंसी का बयान है कि अब हम कोरोना वायरस की ज्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या? यह अफवाह था। देश की सभी चीज चौपट करने का एक अफवाह आपने उड़ाया था आपके बयान के अनुसार। यदि कोरोना वायरस का हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो ज्यादा सीरियस है उसको भी हम एक बारी टेस्टिंग करके छोड़ देंगे और बाकियों की हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, जिसको हल्का फुल्का बुखार है, तो इसका मतलब देश में अफवाह उड़ाई गई है वो प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। इसका मतलब तो यह है। अब कौन सी नरेंद्र मोदी की बात पे जनता विश्वास करे, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मोदी जी झूठ आपने मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में, और अमित शाह ने इतना बोला है कि कोई जनता आपकी बात पे, वैसे मूर्खों की कमी नहीं है। मिर्जा खालिद साहब का एक शेर था, हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो मिलेंगे 1000। ये मेरा नहीं है जवाब।